हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर एवरेज चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप किसी वीडियो को ओपन करें तो शुरू से लेकर अंत तक उसका स्टडी करें और कम से कम 2, 4, 5 वीडियो आप पढ़ें, देखें कि आपकी तैयारी में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। और अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, रेलवे है, बिहार एसएससी है, सभी में एवरेज से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं आपको सारा क्वेश्चन अवेलेबल कराता हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 33 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए, अगर सम या विषम का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको जैसे सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी कह रहा है तो 4 संख्या है ना, और औसत कितना है? औसत है 33। तो एक कम हमको क्या करना है? एक कम हमको घटा देना है। सबसे छोटी चाहिए तो एक कम घटा देना है। 4 संख्या है इसलिए 3 घटा दिए। अगर 5 संख्या रहता तो 4 घटा देते। और अगर सबसे बड़ी कहेगा, अगर मान लीजिए सबसे बड़ी पूछेगा तो आपको औसत में क्या करना है? एक कम। 4 संख्या है तो 3 आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो आपको याद रखना है, सम या विषम का क्वेश्चन रहेगा ऐसा तो आपको यही काम करना है, जितना संख्या रहेगा उससे एक कम घटा देना है औसत में, सबसे छोटी आ जाएगा, और एक कम जोड़ देना है औसत में, सबसे बड़ी आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं औसत चैप्टर का। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 30, तीसरा है 50, चौथा है 60। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी बताओ, तो आपको करना क्या है? औसत कितना दे रहा है आपको? औसत आपको दे रहा है 40। तो आप संख्या कितना है? 11। 11 से एक कम। सम विषम का क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो हम लोग को और नंबर जितना रहेगा उससे एक कम जो है जोड़ना है, सबसे बड़ी आ जाएगा। तो 11 से एक कम कितना हो जाएगा? 10। और अगर कहेगा सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी कहेगा तो औसत में हम एक कम क्या करेंगे? घटा देंगे। 11 संख्या, 11 से एक कम 10। तो यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो हमारा आंसर जो है, हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 27 है, दूसरा 29 है, तीसरा 35 है, चौथा 33 है। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए, लगातार संख्या है और यहाँ संख्या जो है ये विषम संख्या है, यानी पदों की संख्या विषम है। हमारा जो n बराबर 17 है ये विषम संख्या है और लगातार संख्या है। तो लगातार ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो औसत बराबर जो होता है, फार्मूला याद कर लेना है, ठीक बीच वाली संख्या याद रखना है। अगर लगातार संख्या रहेगा, विषम संख्या मैंने क्या, जैसे कि 5 संख्या है, 11 संख्या है, 17 संख्या है, 13 संख्या है, तो ऐसे नंबर लगातार रहेगा तो ये बीच वाला नंबर जो होता है वो औसत के बराबर होता है। तो आपका औसत कितना है? 41। तो आपको बीच का नंबर पता चल गया। इधर होगा 8 संख्या, इधर होगा, और 8 संख्या इधर होगा। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी बताओ, तो 41 में से आप जो है 8 घटा दीजिए,
33 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी कहता 41 में 8 जोड़ देते 49 हो जाता। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, हमारा ऑप्शन डी जो हमारा है राइट आंसर है। अब मैं आपको चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम 57 प्राकृत संख्याओं का औसत है। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 29, तीसरा 42, चौथा है 40.5। हम लोग जा रहे हैं सॉल्यूशन में। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 से लेकर हो जाएगा 57 तक। और ये है कौन सी? एपी है। और अगर एपी में नंबर रहता है, ये हो गया ए का मान, ये हो गया एल का मान। अगर नंबर एपी में रहता है तो औसत कैसे निकालते हैं? पहला और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो ए का मान 1 है और एल का मान 57 है, तो 58/2 हो जाएगा। तो हमारा प्रथम 57 प्राकृत संख्या का औसत कितना आया? 29 आया। हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 11 संख्याओं का योगफल 660 है, औसत क्या है? पहला ऑप्शन 60 है, दूसरा 65 है, तीसरा 70 है, चौथा 80 है। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। जैसे देखिए, औसत का फार्मूला ही होता है, औसत का फार्मूला होता है योगफल बटा संख्याओं की संख्या। तो आपको योगफल दिया हुआ है, योगफल है कितना? 660 है। कितना संख्या है? 11। 11 से भाग दे देंगे, यानी जितना नंबर रहता है उसको जोड़ कर, तो जोड़ कर आपको दिया हुआ है, नंबर्स भी दिया हुआ है। 11 से काटेंगे, 11 छक 66, 60 बार में कटेगा। हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब मैं फिर आपको एवरेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अगले वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। फिर कहूँगा आप यूट्यूब पर जाइए, मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और किसी वीडियो को ओपन करें तो शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9162052589। ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त करना हो तो आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।